जो अपने ही वतन को आग में जलाकर मर्द कहलाते हैं, वो भूल गए कि पहचान उसी देश उसी मिट्टी से पाते हैं। सरकार का पूरा देश एक परिवार होता है, चाहे सरकार मेरे देश का हो, चाहे सरकार नेपाल का हो। सरकार कोई निर्णय लेता है तो अपने देश की रक्षा और सुरक्षा और देश की उन्नति के लिए लेता है। आप लोग सोचिएगा कि एक परिवार का मुखिया अपने घर को किस तरह चलाता है। उसे जो चीज अच्छी लगती है तो उसको अपने परिवार में तजब्बो देता है। अगर जो चीज उसे अगर फील होता है कि ये चीज हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए हानिकारक है, उसे दूर फिरता है। आज तक जो देश कभी गुलाम नहीं हुआ, आज तक जिस देश को कोई देश जीत नहीं पाया, आज तक जिस देश को धर्मों की नगरी कही जाती है, आज ऐसे देश में इतना बड़ा नरसंहार, न जाने कितने लोग जल गए, न जाने कितने लोग मर गए। और दुर्भाग्य की बात है उस देश का नेता से लेके मंत्री तक कोई सुरक्षित नहीं है। संसद भवन जलाया गया। दोस्तों, मैं पूछने की एक कोशिश कर रहा हूं कि अगर सरकार सोशल मीडिया को बैन किया तो नॉर्मल रैली के द्वारा, जनसभाओं के द्वारा विपक्ष पार्टियां ये पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। युवा वर्ग कह रहे हैं कि भाई मेरी आवाज दबाने के लिए ऐसा हुआ, इसीलिए मैं इतना बड़ा दंगा फसाद, आग ही आग, आज पूरा नेपाल जल रहा है। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने ही घर को जलाया जाता है? और जलाया जाता है तो इस कदर जलाया जाता है कि पूरे दुनिया में तहलका मच गया। आज ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ऐसा कोई अखबार नहीं है जहां पे नेपाल का कांड, नेपाल नेपाल नेपाल। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया गया। उसमें उनका क्या कसूर था? इस नगरी में महिलाओं का इतना बड़ा सम्मान है, उस नगरी में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया गया। जलाने वालों का हाथ नहीं कांपा। मैं पूछना चाहता हूं जेड टीम से, क्या आपका यही नेपाल है? आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो बीड़ा उठाया था, कि देश को फूकने का और देश को जलाने का बीड़ा उठाया था, आज प्रधानमंत्री कौन होगा और प्रधानमंत्री कौन नहीं होगा, इस मुद्दे पे मारपीट चल रही है। जेन की टीम, जेन की ही टीम से लड़ाई लड़ रही है। तो आगे क्या होगा? भविष्य इतना गर्दिश में दिख रहा है कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं निवेदन करता हूं अपने इंडियन एक न्यूज चैनल के माध्यम से सभी जेन जेड टीम से, आप लोग अब शांत हो जाए। प्रधानमंत्री ओली जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, आप लोगों ने जो जो चाहा वही हुआ। सोशल मीडिया जो बैन हुई वो फिर से बहाल हो गई। जब एक देश जलता है तो आप लोग जानते हैं कि हर देश में हर देश के लोग रहते हैं। तो मैं अपील करना चाह रहा हूं कि वहां के नौजवानों से, बहनों से, माताओं से, यह जो आप लोगों की लड़ाई है, वह लड़ाई जब आपके मुद्दे पे आ चुकी है, आपके फैसले के ऊपर डिपेंड हो चुकी है, जो कि पूरा कमान सेना ने संभाल लिया है, तो आप अपनी आवाज को रखिए। और जब आपकी आवाज पे प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं, आपकी आवाज पे पूरा व्यवस्था वहां की सेना देने के लिए तैयार है, तो इसके बाद भी इतना तोड़ फोड़, आगजनी, गाड़ी जलाना, रेस्टोरेंट जलाना, क्या यही जेन जेड टीम है? तरह तरह की मीडिया तरह तरह की रिपोर्ट दिखा रही है कि ना जाने कितनी चोरी हो रही है। आप लोग इधर आग लगा रहे हैं, उधर ना जाने कितने लोग का दुकान चोरी हो रहा है, लूटपाट हो रही है। जरा सोचिए इसके बाद क्या होगा। कल आपका मार्केट बंद होगा तो उसके बाद क्या होगा? देश को चलाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए और जो कि पूरा नेपाल संवार सके। डिसीजन आप लोग ले रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं कि दंगा फसाद बंद कर दीजिए। देश से ही अपनी पहचान है। सरकार के फैसले पे आप आवाज उठा सकते हैं, यह नहीं कोई तोड़फोड़, गुंडागर्दी, मारपीट। जिस तरह जो नरसंहार हुआ है, न जाने कितनी लाशें बिछ गई नेपाल में, ना जाने कितने घायल हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं जेन जेड टीम से, क्या यही आपकी टीम है? जो देश आपको पहचान दिया, जो देश आपको बचपन से लेकर इतना बड़ा किया, उसी देश को जलाने में, फूकने में, तोड़ने में, देश को आप बढ़ाना चाहते हैं कि देश को आप बर्बाद करना चाहते हैं कि देश को आप कई सालों के लिए कर्जों में डुबो देना चाहते हैं? मैं नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपने देश की रक्षा सुरक्षा आप लोगों के हाथ में है। ये दंगा फसाद आप बंद कीजिए।
और आगे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम आप लोग उठाए हैं, देश को आगे ले जाएं। क्योंकि एक देश में लाखों करोड़ों की आबादी होती है, उसमें कुछ लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं और कुछ लोग देश को बर्बाद करने के लिए सोचते हैं। निवेदन करता हूं आप लोगों से कि आप लोग द ग्रेट नेपाल जैसे पहले था, जो आज तक कभी न हारा है, न कोई देश जीता है, और ऐसे नेपाल में ऐसी घटना सुनकर बहुत मैं अशब्द हूं। निवेदन करता हूं कि आप लोग दंगे को शांत कीजिए, फिर से अपने पढ़ाई में, लिखाई में, अपने कार्य में लग जाइए, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा।